of you. Welcome to online classes of Swayam Circle Public School, Bakrewa Anjani Sonbhadra. Today we are discussing about the topic plants, forms and functions. आज हम plants, forms and functions के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर 9. देखिए सबसे पहले आप जानिए कि प्लांट्स है क्या, ठीक है. इसके बाद हम इसके फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे. पहला चीज क्या है, प्लांट्स होता क्या है, ठीक है. प्लांट्स इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. कैसा ऑर्गेनिज्म है? प्लांट्स इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. प्लांट्स जो होते हैं वो एक प्रकार का लिविंग ऑर्गेनिज्म है. लिविंग ऑर्गेनिज्म की श्रेणी में क्यों रखा गया है? क्योंकि जितने भी कैरेक्टर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म देते हैं वो सभी कैरेक्टर्स जो होते हैं प्लांट्स परफॉर्म करते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं एनिमल्स और प्लांट्स में हम अंतर देख लें कि एनिमल्स को भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, प्लांट्स को भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, ठीक है. तो दोनों जो होते हैं कुछ इनमें डिफरेंशिएट्स होते हैं, लेकिन बाकी क्या होता है सभी चीजें सिमिलरिटी होती है. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कौन से रूल्स को करता है? पहला चीज तो प्लांट्स में ग्रोथ होता है, ठीक है. प्लांट्स में न्यूट्रिशन होते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं. ये रिस्पिरेशन की प्रोसेस को संचालित करते हैं. रिस्पिरेशन यानी कि श्वसन की प्रक्रिया को संचालित करते हैं, रिस्पिरेशन करते हैं. प्लांट्स के अंदर क्या होता है, डेवलपमेंट होता है. प्लांट के अंदर क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है. और भी बहुत सारी चीजें एक्सेट्रा. जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं वो सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होते हैं प्लांट्स करते हैं, ठीक है. चाहे वो रिस्पिरेशन हो, क्या कहते हैं कि न्यूट्रिशन हो, डाइजेशन हो, एक्सक्रीशन हो, बहुत सारी चीजें हैं. सर्कुलेशन हो, वो सभी चीजें हैं, ठीक है. अब इनमें हम देखिए प्लांट्स और एनिमल्स को अगर हम डिफरेंस करते हैं कि किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो प्लांट्स जो होते हैं पहला चीज तो ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है. और वहीं अगर हम बात करेंगे एनिमल्स की, तो एनिमल्स जो होते हैं ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं. ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है, ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक और ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, ठीक है. ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक है. लेकिन एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं. हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ये डिफरेंशिएट्स होता है पहला चीज. दोनों में अंतर क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं ऑटोट्रॉफिक होते हैं यानी स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन ये स्वयं बना लेते हैं, ठीक है. और लेकिन एनिमल्स जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते या अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं, ठीक है. प्लांट्स में और डिफरेंशिएट्स क्या किया जा सकता है, डिफरेंशिएट्स में करेंगे कि प्लांट्स होता है रिस्पिरेशन प्रोसेस में. कौन सी प्रोसेस में? रिस्पिरेशन प्रोसेस में. रिस्पिरेशन प्रोसेस में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इनटेक करता है और ऑक्सीजन गैस को आउटटेक करता है. यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो लेता है और ऑक्सीजन को वो छोड़ता है, निष्कासित करता है, ठीक है. लेकिन वही एनिमल्स में जस्ट अपोजिट हो जाता है. एनिमल्स जो होते हैं रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, ठीक है, इनटेक करते हैं, और वहीं कार्बन डाइऑक्साइड को आउटटेक करेंगे यानी इनको बाहर निष्कासित करते हैं, ठीक है. ये होता है अंतर हो गया. पहला अंतर क्या, ऑटोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक है. रिस्पिरेशन की प्रोसेस होता है और इनमें रिस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन क्या करते हैं, आउटटेक करते हैं. लेकिन यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो जाता है एनिमल्स में. एनिमल्स जो होते हैं मूवमेंट एंड लोकोमोशन करते हैं. एनिमल्स जो होते हैं मूवमेंट एंड लोकोमोशंस करते हैं. मूवमेंट एंड लोकोमोशन का मतलब होता है एनिमल्स जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं, चलते हैं. लेकिन प्लांट्स मूवमेंट और लोकोमोशंस नहीं करते, यानी वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं चल सकते हैं. इस तरीके से आप देखिए क्यों नहीं चलते हैं, कारण क्या है, क्योंकि आपका ही पेट भरा हो भोजन से, आप खाना खाने के बाद फिर आपको बोला जाए चलो खाना खाने चलते हैं, होटल में चलते हैं खाना खाने, बाहर चलते हैं, रेस्टोरेंट में चलते हैं, तो नहीं जाएंगे. कारण क्या है कि आपका पेट प्रॉपर वे में भरा हुआ है, ठीक है. तो इनमें जो ये लक्षण विकसित नहीं हुआ, मूवमेंट एंड लोकोमोशन का प्लांट्स में लक्षण विकसित क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या है, ऑटोट्रॉफिक है. ऑटोट्रॉफिक होने के कारण इनमें ये लक्षण प्रारंभ से ही, स्टार्टिंग से ही क्या हुआ, जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ, इन सब का निर्माण हुआ, तभी से क्या हुआ, ये लक्षण विकसित नहीं हुआ. कारण क्या था कि ये
ऑटोट्रॉफिक थे, ऑटोट्रॉफिक होने के बाद अपना भोजन स्वयं बना लेते थे। आज अगर हमें भी अपना भोजन स्वयं मिल जाए, बनाया बनाया मिल जाए, तो हम खुद एक स्थान से दूसरे स्तर तक नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है ये दोनों में डिफरेंशिएट होता है। प्लांट्स और एनिमल्स में अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, इस आधार पर डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स जो होते हैं, हमने देखा कि कुछ लक्षण प्लांट के, ये सबसे बड़ा कैरेक्टर क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं मोस्टली प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉफिक। सारे प्लांट्स नहीं होते, न्यूट्रिशन के आधार पर प्लांट्स को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो कौन कौन से भाग में डिवाइड किया गया वही हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ प्लांट, टाइप्स ऑफ प्लांट। ठीक है, किस आधार पर, अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन, अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन। प्लांट्स के कौन कौन से टाइप होते हैं, न्यूट्रिशन के आधार पर यानी भोज्य पदार्थ के आधार पर कि किस कौन कौन से ये न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो पहला तो आप जानते हैं मेनली जो होते हैं प्लांट्स, पहला होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है, उसको बोलते हैं हम ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स। कैसा प्लांट्स, ऑटोट्रॉफिक, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। दूसरा जो होता है, ठीक है, पहला तो था ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा जो होता है वो होता है पैरासिटिक प्लांट, पैरासिटिक प्लांट्स, पैरासिटिक प्लांट। तीसरा इसमें हम देखते हैं न्यूट्रिशन के आधार पर सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। और चौथा इसका टाइप होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब देखिए न्यूट्रिशन के आधार पर प्लांट्स को हमने चार भाग में डिवाइड कर दिया, ऑटोट्रॉफिक, पैरासिटिक, सैप्रोफाइटिक, इंसेक्टिवोरस। ठीक है, अब देखिए ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स क्या आते हैं, ऐसे प्लांट जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जो स्वयं बना सकते हैं अपना भोजन, उन प्लांट्स को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो किसी दूसरे प्लांट्स पर अपने भोजन के लिए आश्रित हो। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स जितने भी ऑल ग्रीन प्लांट्स, अधिकतर जो होते हैं जितने ग्रीन प्लांट्स हैं वो सब इसके एग्जांपल्स में हो जाएंगे, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे आपका आ गया मैंगो, ये कौन सा है, ठीक है, नीम, ये कौन सा है, ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स। नेक्स्ट हम एग्जांपल दे सकते हैं गुआवा, ये कौन सा है, ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जितने जो क्या करते हैं भोजन बनाते हैं। लगभग 97 to 98% ऐसे प्लांट्स हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, बाकी सब पैरासिटिक, सैप्रोफाइटिक और इंसेक्टिवोरस होते हैं। अब देखिए पैरासिटिक प्लांट्स जो होते हैं, पैरासिटिक प्लांट्स कौन कौन से होते हैं। पैरासिटिक प्लांट्स की अगर हम बात करें तो ऐसे प्लांट्स जो क्या होते हैं अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं किसी अदर प्लांट्स पे। जैसे आपका देख सकते हैं अमरबेल, ठीक है, अमरबेल जो होता है वो कैसा प्लांट्स है, पैरासिटिक प्लांट्स है। ठीक है, अमरबेल जिसको हम बोलते हैं कसकटा, कसकटा, रेफ्लेसिया, रेफ्लेसिया पीटीसी, ये सभी ऐसे प्लांट्स हैं जो पैरासिटिक्स होते हैं। सैप्रोफाइटिक जो जिनमें सीधा समझिए ऐसे प्लांट, सैप्रो का मतलब होता है डेड एंड डिकम्पोज। ऐसे प्लांट जो अपना फूड कहां से पाते हैं, डेड एंड डिकम्पोज मटेरियल से, डेड एंड डिकम्पोज मटेरियल से फूड प्राप्त करते हैं, उन प्लांट्स को हम कहते हैं सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। एग्जांपल में जितने फंगी आते हैं, जितने भी टाइप्स के फंगस आते हैं, सारे के सारे फंगी जो होते हैं वो सैप्रोफाइटिक्स होते हैं। बहुत सारे फंगी खाने में होते हैं। पहला है आपका एग्रीकस, ठीक है, एग्रीकस खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मशरूम, मशरूम के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ये सारे जितने टाइप्स होते हैं ये टाइप्स खाने में प्रयोग में लाए जाते हैं। एक है वो हो गया आपका बटन मशरूम, ठीक है, एग्री मशरूम। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे टाइप्स हैं जो खाने में प्रयोग में लाए जाते हैं। एग्रीकस और मशरूम जो है मोस्ट इसके वैरायटीज होते हैं सैप्रोफाइटिक प्लांट्स के जो खाने में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है,
अब देखते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो क्या करते हैं, फूड के लिए इंसेक्ट को खाते हैं। किसको खाते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं। कॉमनली ऐसे प्लांट जो अपना भोजन इंसेक्ट से प्राप्त करते हैं। एग्जांपल की अगर देख ले, हम बात करें एग्जांपल अगर रूप में देखें तो वीनस फ्लाईट्रेप, वीनस फ्लाईट्रेप, ठीक है, वीनस फ्लाईट्रेप, पिचर प्लांट, पिचर प्लांट, ठीक है, नेपेंथिस, 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 ठीक है, ड्रोसेरा, ड्रोसेरा एक्सेट्रा। ये सारे जो प्लांट्स हैं ये सभी के सभी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। ये इंसेक्ट्स को क्यों खाते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो भी होते हैं सीधा सा समझ लीजिए, ये प्लांट्स जो होते हैं वो ऐसे जगह पर होते हैं जहां के मिट्टी में, जहां के सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी होती है वहां पर ये प्लांट्स उगते हैं और अपने नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ही यह इंसेक्ट्स को खाते हैं। ठीक है, ये प्लांट्स जो होते हैं नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं नॉर्मली ऑटोट्रॉफिक, पैरासिटिक, सैप्रोफाइटिक और इंसेक्टिवोरस होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं प्लांट्स के डिवीजन के बारे में, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है ओसवाल्ड टिप्पो। ओसवाल्ड टिप्पो ने प्लांट्स को दो भागों में डिवाइड किया। किस आधार पर, उन्होंने बताया कि प्लांट्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहले ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर्स पाए जाते हैं और दूसरे ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स नहीं पाए जाते हैं। इस आधार पर ओसवाल्ड टिप्पो ने प्लांट्स को डिवाइड किया। ठीक है, प्लांट्स को इन्होंने कितने भागों में डिवाइड किया, दो भागों में। किसने डिवाइड किया, ओसवाल्ड टिप्पो। ठीक है, ओसवाल्ड टिप्पो ने, एक ऐसे साइंटिस्ट थे ओसवाल्ड टिप्पो। ओसवाल्ड टिप्पो ने प्लांट्स पर अपना क्लासिफिकेशन दिया। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ओसवाल्ड टिप्पो, प्लांट्स पर इन्होंने बताया कि प्लांट्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, और दूसरा होता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। सीधा सा मतलब समझिए, ऐसे पौधे जिनमें फूल पाए जाते हैं, जिनमें फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, उसे हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट। और जिनमें फ्लावर एब्सेंट होते हैं उनको हम कहते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, फ्लावर क्या होता है, एब्सेंट होता है, इसमें फ्लावर एब्सेंट होता है, इसलिए इसको हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। तो ओसवाल्ड टिप्पो ने क्लासिफाइड किया प्लांट्स को दो भागों में, पहला था फ्लावरिंग प्लांट और दूसरा था नॉन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंतर्गत उन्होंने बताया कि इनमें फ्लावर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ऐसे पौधे जिनमें फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, अब जिसमें फ्लावर प्रेजेंट होगा उसी में क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। ठीक है, उसी में क्या बनेगा, फिर सीड बनेगा। ये आगे हम जो चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में आगे हम जब देखेंगे फ्लावर के बारे में, जब पढ़ेंगे तब हम प्रॉपर वे में देखते हैं। ठीक है, इन्होंने ये बताया कि जिसमें फ्लावर ही एब्सेंट होगा उसमें फ्रूट बनेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि फ्लावर, फ्रूट बनने के लिए फ्लावर की उपस्थिति होना आवश्यक है। तो ओसवाल्ड टिप्पो ने दो भाग में इसको डिवाइड किया था, फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, फर्दर उन्होंने फ्लावरिंग प्लांट्स को दो भागों में डिवाइड कर दिया था। वो कौन कौन से होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स को इन्होंने आगे चल करके दो भाग में डिवाइड किया। और ये दो भाग कौन कौन से हैं, पहला था इसमें जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और दूसरा इसमें था एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है ऐसा फ्रूट जिसमें सीड एब्सेंट हो, सीड एब्सेंट हो, और एंजियोस्पर्म में सीड क्या था, प्रेजेंट था। ठीक है, सीड क्या था, प्रेजेंट था। फर्दर इन्होंने एंजियोस्पर्म को दो भाग में डिवाइड कर दिया आगे चल करके। कौन कौन से वो भाग थे, पहला था मोनोकोटिलेडन्स, मोनोकोटिलेडन्स, और दूसरा था डाइकोटिलेडन्स, मोनोकोटिलेडन्स और डाइकोटिलेडन्स। मोनोकोट में
जो सीड का कोट होता है वो सिंगल होता है सीड कोट, और इसमें सीड कोट क्या होते हैं, डबल होते हैं। ठीक है, इजिली हम इसको डिनोट कर सकते हैं। मोनोकोटिलेडन्स में आप एग्जांपल में देख सकते हैं मेज, ठीक है, देख सकते हैं राइस, वीट, etc। डाइकोटिलेडन्स में आप देख सकते हैं ग्राम, चना, पी, मटर, etc। जितने भी दलहनी फसलें अधिकतर होती हैं वो डाइकोटिलेडन्स होते हैं। ठीक है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को इन्होंने, जिसमें फ्लावर एब्सेंट था, इस प्लांट्स को इन्होंने डिवाइड किया था 3 भागों में। कौन कौन से भाग थे, वो 3 भाग आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, ये 3 भाग कौन कौन से थे, एक तो था आपका, सीधा सा समझ लो कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, दूसरा था ब्रायोफाइटा, और तीसरा था टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा को उन्होंने फर्दर आगे 3 भाग में डिवाइड कर दिया था। कौन कौन से भाग थे, देखिए, एक था एल्गी, फंगी और बैक्टीरिया। इस तरीके से ये ओस्वाल्ड-टिप्पो का क्लासिफिकेशन है। ओस्वाल्ड-टिप्पो ने फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग 2 भाग में डिवाइड किया प्लांट्स को। फ्लावरिंग प्लांट्स में जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और मोनोकोटिलेडन्स, डाइकोटिलेडन्स में कन्वर्ट हुए। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एल्गी, फंगी और बैक्टीरिया। इन सब में किसी को भी आप देखेंगे तो इन सब में किसी में भी क्या है, फ्लावर नहीं पाया जाता है। इसमें फ्लावर एब्सेंट, इसमें एब्सेंट, इसमें एब्सेंट, सब में एब्सेंट। ठीक है, एक चीज और, बैक्टीरिया को ओस्वाल्ड-टिप्पो ने प्लांट्स के अंतर्गत रखा था। जब सबसे पहले उन्होंने इसको वर्गीकरण किया तो उन्होंने बैक्टीरिया को प्लांट्स के अंतर्गत रखा, लेकिन बाकी वैज्ञानिक जो थे वो आगे इसका अध्ययन किए तो इसका जो लक्षण था प्लांट्स से न होकर के एनिमल से मिलता जुलता रहा, इसलिए इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंतर्गत रख दिया गया। इन तीनों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत रख दिया गया। पहले इनको प्लांट्स में रखा गया था, एल्गी, फंगी और बैक्टीरिया को, लेकिन जब एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, इन पर अध्ययन किया, तो अध्ययन करने के बाद उन्होंने देखा कि एल्गी, फंगी जो और बैक्टीरिया जो होते हैं, इनका अपना ही कुछ अलग सा लक्षण है। प्लांट्स के अंतर्गत इन्होंने इसको हटा करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में रखा। लेकिन अगर हम क्लासिफिकेशन ओस्वाल्ड-टिप्पो का जब पढ़ते हैं तो उस क्लासिफिकेशन में एल्गी, फंगी और बैक्टीरिया ये तीनों के तीनों उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में और इसके फंक्शंस के बारे में, इसके पार्ट्स के मॉडिफिकेशन के बारे में, उसके यूजेस के बारे में। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।